एंकर 1। नई दिल्ली मानहानि केस में सजा मिलने के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक और झटका लगा है। उनकी लोकसभा सदस्य खत्म कर दी गई है। केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराया जाने के बाद लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशवासियों को पवित्र महीना रमजान की शुरुआत के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। मोदी ने आज ट्वीट किया, रमजान की शुरुआत की बधाई। यह पवित्र महीना हमारे समाज में अधिक से अधिक एकता लाए या गरीबों की सेवा के महत्व की भी पुष्टि करे। रमजान को मुसलमान समुदाय के लिए सबसे पवित्र महीना होता है। इस पूरे महीने लोग सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रोजा रखते हैं। रोजा रखने की शुरुआत सुबह सहरी के साथ होती है और शाम के इफ्तार कर रोजा खोलते हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कानूनी गतिविधियां संशोधन अधिनियम 2008 के एक मामले पर फैसला देते हुए कहा, यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रतिबंधित किसी संगठन का सदस्य भी होता है तो उसको यूएपीए के तहत आरोपी मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस एम.आर. शाह, सी.टी. रविकुमार और संजय करोल की 3 सदस्यीय पीठ ने एक फैसला सुनाया। जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 14 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 5 अप्रैल को सुनवाई होगी। विपक्षी पार्टियों की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा। उन्होंने कहा, हम किसी लंबित मामले में दखल की मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी और बेल पर कोर्ट दिशा निर्देश तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट में बटन दबाकर भारत में टीबी को खत्म करने के लिए प्रमुख पहल की शुरुआत की। इस मंच से पीएम मोदी ने कहा कि चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है तो एक नया रास्ता निकल ही जाता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष मनोनीत होने के बाद विभिन्न देशों के दौरे के क्रम में भारत पहुंचे श्री अजय भंगा कोविड संक्रमित पाए गए हैं, जिसके कारण उनकी मुलाकातों का कार्यक्रम गड़बड़ हो गया है। अमेरिका का राजदूतावास के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को यहां बताया कि कल यहां पहुंचे श्री भंगा कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्थानीय नियमों के अनुसार एकांत में रह रहे हैं। उनका यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और विदेशी मंत्री एस जयशंकर से मिलने का कार्यक्रम था। भगोड़े खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए चलाए जा रहा है पंजाब पुलिस के ऑपरेशन का आज को 7वां दिन है। एक दिन पहले ही उसकी लोकेशन हरियाणा में सामने आई थी। हालांकि अब दावा किया जा रहा है कि वारिस पंजाब दे का चीफ हरियाणा से भी भाग गया है। कहा जा रहा है कि अमृतपाल लगातार अपना हुलिया बदल कर पुलिस को चकम दे रहा है। लोकसभा में विधेयक के पास किए जाने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ऐलान किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए नेशनल पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके लिए उन्होंने नेशनल पेंशन स्कीम को लेकर कमेटी बनाए जाने के ऐलान किया है। सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। देश के लिए 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जल्द ही पटेरिया पर दौड़ते हुए नजर आएगी। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से अजमेर के लिए चलेगा और जयपुर होते हुए जाएगा। दिल्ली से अजमेर के बीच 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान शुरू की जाने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के विरोध में आज को कांग्रेस को नेताओं को और कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने हजारतंगा स्थित गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही ये लोग पार्टी मुख्यालय से निकले तो भारी संख्या में पहुंचे पुलिस बल ने इन लोगों को रोक दिया। इंदौर कलेक्ट्रेट का घोटालेबाज करोड़पति बाबू मिलाप चौहान पकड़ा गया। आखिरकार विभाग के लोगों ने उसकी पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मिलाप सहित कुल 29 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान उसकी कई हवाई यात्रियों की जानकारी मिली है। उसने कई कॉल गर्ल और गर्लफ्रेंड को भी पैसे ट्रांसफर किए हैं। पुलिस को आशंका है कि यह घोटाला और अधिक भी बढ़ सकता है और भी कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं।
तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री केटीआर ने शुक्रवार को बीआरएस को भारत राष्ट्र समिति बताया। भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि तेलंगाना देश का एकमात्र राज्य है जो किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये निवेश सहायता में और फसल नुकसानों के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा भी दे रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोनी समाज में बिना सामाजिक कार्य नहीं चल सकते हैं। भारतीय संस्कृति को बनाए रखने में सोनी समाज का अहम योगदान है। सोनी समाज आभूषणों को निर्मित है। आभूषण हजारों सालों के लोगों पहनते आ रहे हैं। सोनी समाज अपने कला के लिए जाना जाता है। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश में स्वर्ण कला बोर्ड गठित करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश के बंदा जिले में कमासीन थाना क्षेत्र के मुसीवा गांव में बृहस्पतिवार को एक युवक ने रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या करने के बाद फांसी लगाकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली। वहीं आगरा में एक दंपति ने फंदे से लटकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच 8 दिन पहले झगड़ा हुआ था। भोपाल प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया। मामला शहर के चोला मंदिर थाना इलाके का है, जहां नाबालिग छात्र से उसके ही घर में आरोपी ने रेप किया। जानकारी के अनुसार 17 वर्षीय नाबालिग छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ती है। करीब 2 वर्ष पूर्व वह अपने नानिहाल गई थी, जहां उसकी दोस्त एक युवक अनिकेत राय से हुई। नाबालिग छात्र और युवक के बीच बातचीत होने लगी, लेकिन युवक छात्र से एक तरफा प्यार करने लगा। इस बीच लड़की अपने घर भोपाल माँ बाप के पास गई है। फिर भी आरोपी ने छात्रा की पीछा करना नहीं छोड़ा और वो भी भोपाल लड़की के घर पहुंच गया। आरोपी ने लड़की को अकेला पाकर उसे कमरे में बंद किया। उसके बाद छात्रा के साथ रेप किया। शुक्रवार की सुबह प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार या रविवार को भी मौसम परिवर्तनशील रहेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर इस समय हो रही बारिश से गेहूं की फसल को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। बेमौसमी बारिश के कारण किसान सरसों की फसल भी नहीं निकल पा रहे। प्रोजेक्ट के फिल्म के शूट के दौरान घायल हुए अभिनेता अमिताभ बच्चन के शुक्रवार को कहा कि वह पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होने के बावजूद जल्द ही काम पर लौटेंगे। अमिताभ बच्चन फिल्म प्रोजेक्ट के लिए एक एक्शन दृश्य फिल्माते समय घायल हो गए। बच्चन ने अपने निजी बाइक पर अपने स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए लिखा, शरीर में परेशान के बावजूद ठीक होने की इच्छा होनी चाहिए और इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिला स्थित एक बीपीओ में काम करने वाले एक इंजीनियर से एक युवक ने दिल्ली नगर निगम में नौकरी दिलाने के नाम पर कथित रूप से 4.5 लाख रुपए ठग ली। उन्होंने बताया कि एमसीडी में नौकरी लगवाने के नाम पर आरोपी ने विपिन से 4.5 लाख रुपए ठग लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में शुक्रवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:20 बजे सूरजपुर जिले के बटगांव कस्बे और आसपास के क्षेत्र में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.9 मापी गई है। भूकंप का केंद्र भू सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे था। आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर रोज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला में जांच का सामना कर रहे मनीष सिसोदिया इस समय सीबीआई हिरासत में है। रोज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश एमके नागपाल ने आदेश सुनने की तारीख 31 मार्च तय की।